देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, कई जगहों पर आज मनाया जाएगा श्री कृष्ण जन्मोत्सव। दुल्हन की तरह सजाई गई है मथुरा नगरी, रंगीन झालरों से सजाया गया श्री कृष्ण जन्मस्थान। आज मथुरा वृंदावन के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वृंदावन में करेंगे अन्नपूर्णा भवन का लोकार्पण। उत्तर प्रदेश की 6500 गौशालाओं में जन्माष्टमी मनाएगी योगी सरकार। सरकार के मंत्री, विधायक और सांसद अपने अपने क्षेत्रों की गौशाला में करेंगे पूजा अर्चना। बद्रीनाथ धाम में मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भक्तों ने किए नंद के लाल के दर्शन। मुंबई के इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। हजारों की संख्या में मौजूद रहे भक्त। नोएडा के इस्कॉन मंदिर कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मथुरा वृंदावन से मंगाए गए फूल, शाम 4 बजे से भक्तों के लिए खुलेगा मंदिर। उधमपुर में निकाली गई भगवान श्री कृष्ण शोभा यात्रा, धार्मिक और सामाजिक संगठनों के साथ स्कूलों के बच्चों ने भी लिया हिस्सा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में देखा कृष्ण जन्मोत्सव का गजब का उत्साह। लड्डू गोपाल को झूला झुलाने के लिए मंदिरों में लगे झूले। लंदन में भी देखी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक, लोगों ने निकाली शोभा यात्रा, गाए कान्हा के भजन। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर सियासी बवाल, नीतीश कुमार को लेकर टिप्पणी। एक ने बोला, बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की। बिहार के मुख्यमंत्री की भी ऐसी पोजीशन है, कब किससे हाथ मिला ले, कब किसका हाथ छोड़ दे। अखिलेश यादव ने कहा, स्त्रियों के बारे में ऐसे नकारात्मक विचार रखने वाले भाजपाइयों के होते हुए देश की नारी की स्थिति कैसे सुधरेगी। कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना, कहा महिलाओं का अपमान बीजेपी के डीएनए में। तेज प्रताप की विभागीय बैठकों में मीसा भारती के पति मौजूद, बीजेपी ने उठाया सवाल। तीन आपराधिक घटनाओं से दहला बिहार। पटना में कोचिंग से लौट रही छात्राओं को एक लड़के ने मार दी गोली। पटना में ट्रेन पकड़ने जा रहे फौजी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कंकड़बाग इलाके में ओल्ड बाईपास पर पाता। लूटपाट के इरादे से सेना के जवान बबलू कुमार को गोली मारने की आशंका। बाइक से जा रहे थे पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन। गोपालगंज में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से दिन दहाड़े लाखों की लूट। समस्तीपुर में संदिग्ध हालात में 2 लोगों की मौत, जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। बिहार में बढ़ती क्राइम ग्राफ के सवाल पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी कर रही है बदनाम। क्लेम करने के अलावा और कोई काम है? ये लोग अनकंफर्टेबल हैं। हम लोग तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। बिहार में विधायक बीमा भारती की बगावत पर नीतीश को नहीं हुई बर्दाश्त। कहा, दूसरी जगह जाने का मन हो तो कर सकती हैं विचार। नीतीश ने मंत्री लेसी सिंह का किया बचाव। कहा, लेसी सिंह पर बीमा भारती ने लगाए हैं आरोपों से हैरान हूं। तो इस तरह से कौन बोलती, हमको आश्चर्य हुआ। बिल्कुल गलत बात है। और लेसी सिंह को जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ठीक है, आज से नहीं पहले से किया जा रहा है, इसलिए सब पर मत सोचिए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 2 संदिग्ध नाम मिलने से हड़कंप, हथियार सहित विस्फोटक बरामद। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा, अभी तक आतंकी एंगल की बात सामने नहीं आई है। महाराष्ट्र एटीएस और कोस्ट गार्ड मामले की कर रहे हैं जांच। फडणवीस ने नाव के इंजन के खराब होने की कही है बात। कहा, ओमान सागर से भरकर भारतीय तट पर आई है नाव, ऑस्ट्रेलिया महिला नाव की मालिक।
ऐसे मसलों में कोई भी एंगल हम कभी रूल आउट नहीं करते। हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है। जहां दोनों वेट मिली वहां से मुंबई 200 किलोमीटर और पुणे 170 किलोमीटर दूर है। सुरक्षा एजेंसियों को किया गया अलर्ट। पहली नाव से मिले 3 AK-47 गोलियां और विस्फोटक। रायगढ़ में जारी किया गया अलर्ट। पहली नाव रायगढ़ के हरिहरेश्वर तट पर मिली, दूसरी नाव श्रीवर्धन तट पर। एटीएस ने सभी पहलुओं की जांच की बात कही है, कहा है आतंक के एंगल से भी कर रहे हैं जांच। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी दूसरी लिस्ट, 9 उम्मीदवारों के नाम जारी। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अब तक कर चुकी है 19 उम्मीदवारों के ऐलान। रोहिंग्या मामले को लेकर बीजेपी का केजरीवाल पर वार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, मुफ्त में उन्हें मकान देना चाहती थी दिल्ली सरकार। रोहिंग्या विवाद के बीच सामने आया दिल्ली के मुख्य सचिव का एक नोट। 26 जुलाई की मीटिंग में बकरवाला में डिटेंशन सेंटर बनाने को कहा था। रोहिंग्या मामले में अमित शाह को मनीष सिसोदिया ने लिखी चिट्ठी, कहा रोहिंग्याओं को राजधानी में रखने के खिलाफ है दिल्ली सरकार। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ रैली का बदल दिया समय, 26 अगस्त की जगह 4 सितंबर को। बंगाल में एसएससी घोटाला मामले और पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 21 अगस्त को होगी अगली पेशी। नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य की रखी आधारशिला। कार्यक्रम में मौजूद रहे डिप्टी सीएम तेजस्वी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इम्फाल में डूरंट कप 2022 उद्घाटन समारोह में हुए शामिल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान, खेल श्रेणी के तहत दही हांडी को भी मिलेगा मान्यता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अधिकारियों के साथ की बैठक। G20 समूह की तैयारियों को लेकर चर्चा। रतलाम में 50 पैसे किलो बिका लहसुन, खर्च की लागत नहीं मिलने से किसानों की नाराजगी। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। कुर्ग पहुंचे कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, दिखाए काले झंडे। कर्नाटक के पूर्णपेट में सिद्धारमैया को लेकर आमने सामने बीजेपी और कांग्रेसी कार्यकर्ता। मोतिहारी में अपनी मांग के समर्थन पर बेमियाद धरने पर बैठे जिले के सैकड़ों नियोजित शिक्षक। बकाये वेतन के भुगतान के लिए आरोप। शाहजहांपुर में एक युवक फिल्मी स्टाइल में बुर्का पहनकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा। ग्रामीणों ने दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। ठाणे में बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट ने लगाई लाखों की दही हांडी। राजनीतिक दलों में गोपालों को आकर्षित करने की होड़। देहरादून में स्टेट सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। दिल्ली के बसंत वैली स्कूल में हुआ आज तक हिंदी डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन। अलग अलग राज्यों से आए 28 स्कूलों के 84 बच्चों ने लिया हिस्सा। 5G इंटरनेट का इंतजार जल्दी हो जाएगा खत्म। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी कंपनी से लॉन्चिंग की तैयारी शुरू करने की बात कही। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 20 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर में एनसीसी कैडेट्स के लिए सेना की शानदार पहल। बारामूला में एलओसी के पास फायरिंग रेंज का कराया दौरा। कैडेट्स ने फायरिंग भी की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अल्बर्ट अक्का वॉर मेमोरियल का किया उद्घाटन।
असम के सलमारा मनकाचर में बीएसएफ ने हथियारों की लगाई प्रदर्शनी। कई स्कूलों के छात्रों ने प्रदर्शनी में लिया हिस्सा। रामेश्वर में विश्व शांति के लिए साईं बाबा के भक्तों ने किया महायज्ञ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 108 जोड़ों के साथ यज्ञ। जिले पुलिस ने ड्रग जागरूकता अभियान का किया आगाज। 350 स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। जल्दी उत्तर प्रदेश में होगा सभी राज्यों के मुकाबले ज्यादा एक्सप्रेसवे। 6 नए एक्सप्रेसवे बनने के बाद राज्य में हो जाएंगे कुल 19 एक्सप्रेसवे। योगी ने गोरखपुर में कमरिया घाट पुल का किया उद्घाटन। कहा, अगर हमें आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करना है तो परंपरागत खेती की तरफ जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले कनाडा के उच्चायुक्त कैमरॉन मैके। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर बातचीत। पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे की पूरी टीम 189 रन पर सिमटी। दीपक चाहर, प्रसिद्ध कृष्णन और अक्षर पटेल ने 3-3 विकेट झटके। पहले वनडे में भारत ने जिम्बाब्वे पर दर्ज करी धमाकेदार जीत। 10 विकेट से हरा दिया। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में फ्लैश फ्लड से हाहाकार। अचानक आए सैलाब से दहशत में लोग। प्रयागराज में गंगा यमुना के बढ़े जल स्तर से तीर्थ पुरोहितों को सामने डूबे। कई झोपड़ियां पानी में समाई। गुरदासपुर में रावी नदी का पानी अभी भी सड़कों पर, लोगों को हो रही है दिक्कत। कटक के मंडाली में उफान पर महानदी बैराज से पानी छोड़ने के बाद बिगड़ गए हालात। वाराणसी में गंगा का बढ़ रहा लगातार जलस्तर। मणिकर्णिका घाट पर पानी की वजह से अंतिम संस्कार के लिए भी घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। करौली में काली सिल बांध में पानी भरने से आधा दर्जन से अधिक गांव दहशत में। कानपुर में भी बढ़ा गंगा का जल स्तर। भारी बारिश और बिगड़ गए हालात। पठानकोट में रणजीत सागर डैम की झील का जल स्तर अचानक बढ़ गया। प्रशासन खुल सकता है फ्लड गेट। बनासकांठा के खाड़िया इलाके में भारी बारिश के बाद मजदूरों की बढ़ गई मुसीबतें। जल जमाव से भर गया पानी। उड़ीसा में बाढ़ से बिगड़ गए हालात। 4.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। 425 गांवों में घुस गया पानी। राजस्थान के रेगिस्तान में बाढ़ के हालात। बाड़मेर में भारी बारिश की चेतावनी के बीच जिला कलेक्टर ने स्कूल की छुट्टियां की। उत्तरकाशी जिले में बिना बारिश की भी दरकने लगे हैं पहाड़। दतासू के पास गंगोत्री हाईवे के पास टूटा पहाड़। धनबाद में बीसीसीएल सीवी एरिया के दही बाड़ी परियोजना में धंस गई जमीन। समा गई पूरी की पूरी ड्रिल मशीन। बारामती में अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ भाटघर बांध हुआ लबालब। नीरा नदी में छोड़ा गया पानी। भदोही में सूखे के संकट से परेशान किसान। 1 सप्ताह में नहीं हुई बारिश। लखनऊ और आसपास के इलाके में कमजोर हुआ मानसून। कृषि क्षेत्र में संकट के बादल। इंद्रदेव की बेरुखी से किसान परेशान। बठिंडा में रिक्शा चालक को घसीट कर पुलिसकर्मी ने पीटा। वायरल हुआ वीडियो। विशाखापट्टनम में गैस पाइपलाइन में धमाके से दहशत। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। कानपुर में 2 दिन से धरना दे रहे बस चालकों पर पुलिस का लाठीचार्ज। पैसे को लेकर बढ़ती करने को आरोप। उरिया में पुलिस ने 15,000 के नामी अपराधी को किया गिरफ्तार। हत्या का है आरोप। जालौर में टीचर की पिटाई से दलित छात्र की मौत पर सुलग गई हिरासत। पीड़ित परिवार से मिले चिराग पासवान। लालू श्रीवास्तव की स्वास्थ्य कामना को लेकर कानपुर में उनके परिजनों ने हनुमान मंदिर में लगाया नीम का पेड़। दिल्ली के एम्स में इलाज जारी। कश्मीर में बलगाम बस हादसे में जान गंवाने वाले शहीद अभिराज कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा लखीसराय। श्रद्धांजलि देने के लिए भारी भीड़। भीलवाड़ा में गाजे बाजे और भजन के साथ निकल गए बंदर की शव यात्रा। खैराबाद गांव में मंदिर के पास हुई थी मौत।
अयोध्या में मंदिर पर वर्चस्व को लेकर विवाद, दहशत के लिए फोड़े गए पटाखे, कई साधु संत पहुंचे कोतवाली। यूक्रेन के लवीव शहर में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और टर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की हुई मुलाकात। यूक्रेन पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, लवीव शहर में यूक्रेन की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी का दिया दौरा। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े जर्मनी के बड़े अधिकारियों ने दी चेतावनी, कहा अगर रूस जर्मनी को दी जा रही तेल की आपूर्ति करता है बंद तो जर्मनी के लिए खड़ी हो जाएगी बड़ी परेशानी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज को अपने ही देश में करना पड़ रहा जबरदस्त विरोध का सामना, बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर लोग नाराज। हांगकांग में गिरफ्तार 47 लोकतंत्र समर्थक में से 29 दोषी करार, हांगकांग पर थोपे गए चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कोर्ट से ठहराया गया दोषी। चीनी घुसपैठ रोकने के लिए ताइवान ने शुरू कर दिया मिलिट्री ड्रिल। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा चीन से मुकाबले को तैयार, कड़ा जवाब देंगे। पश्चिमी चीन के किंघई प्रांत में बारिश और बाढ़ से 16 लोगों की मौत, 36 लापता। बढ़ती गर्मी के बाद यूरोपीय देश पुर्तगाल इटली के जंगलों में लग गई भीषण आग। पुर्तगाल राजधानी लिस्बन से महज 90 किलोमीटर दूर जंगलों में लगी है भीषण आग। फ्रांस में भारी बारिश और बाढ़ की कई इलाकों में मचाई तबाही, 3 लोगों की मौत, कई घायल, 45,000 घरों में हुई बिजली गुल। न्यूजीलैंड में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से तबाही, ऑकलैंड शहर पूरी तरीके से जलमग्न।